A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 17th August. So, let us start this editorial in detail. The title of this editorial is टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। ऑन सलमान रुश्दी अटैक इन न्यूयॉर्क। सलमान रुश्दी जो कि एक बहुत ही एक प्रोमिनेंट एक लेजेंडरी एक राइटर हैं, जो कि इंडिया में पैदा हुए और जनरली वो ब्रिटिश और अमेरिकन के अंदर लिखते हैं। और उनकी एक किताब को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक फिजिकल अटैक हुआ, असोल्ट हुआ। फिलहाल वो अमेरिका न्यूयॉर्क के अंदर एक कहीं ना कहीं एक लिटरेरी एक फंक्शन था, वहां पर उन्होंने वो गए हुए थे, जहां पर एक 24 साल के एक लड़के ने उनके ऊपर अटैक किया, असोल्ट किया, फिजिकली उनको स्टैब किया, यानी चाकू से उनके ऊपर वार किया। उनकी कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, अभी उन्होंने रिकवर किया है। तो कहीं ना कहीं जो ये उनके ऊपर एक असोल्ट हुआ है, एक तरीके से जो फिजिकल अटैक हुआ है, जिसके अंदर उनकी स्थिति काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ईरान के जो एक प्रोमिनेंट लीडर हैं, जिनका नाम है आयतोल्ला, उन्होंने उनके अगेंस्ट एक फतवा जारी किया था, जिसके तहत मतलब उनके मर्डर को लेकर उन्होंने फतवा जारी किया था। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो सलमान रुश्दी के साथ ये जो एक सिचुएशन हुई है, ये जो एक इंसिडेंस हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो ईरान की जो सरकार है उसको आगे आकर इस चीज के बारे में क्या लेना चाहिए, एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये जो उनके ऊपर स्टैब हुआ है, उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको कंडेम किया जाना चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं आलोचना की जानी चाहिए। तो पूरा सीन इस तरीके से कुछ क्रिएट हुआ है। नाउ लेट अस डिस्कस दिस आर्टिकल इन डिटेल। Iran might not be directly involved in the attack। देख मतलब अगर देखा जाए तो ईरान हो सकता है कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष तौर पर अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ईरान क्या है, वो इस जो फिजिकल एक जो अटैक हुआ है, जो असोल्ट हुआ है सलमान रुश्दी के ऊपर, उसके अंदर शामिल ना हो। बट इट मस्ट रिवोक दी फतवा। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल करना, लेकिन उनके अगेंस्ट जो एक फतवा जारी किया गया था, उस फतवे को क्या किया जाना चाहिए, रिवोक किया जाना चाहिए, उस फतवे को कैंसिल किया जाना चाहिए। द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना एक कथन दिया, एक कमेंट किया दैट, और उनका जो कथन था वो क्या था, ओनली सलमान रुश्दी एंड हिज सपोर्टर्स, कि सलमान जो रुश्दी खुद और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो समर्थक हैं, वर टू बी ब्लेम्ड। उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको ब्लेम किया जाना चाहिए, उनके ऊपर आरोप लगने चाहिए। यानी खुद सलमान रुश्दी और उनके जो सपोर्टर्स हैं वही ब्लेम पर हैं, उन्हीं का दोष है। फॉर दी ग्रूसम नाइफ अटैक। ग्रूसम का मतलब हो गया वैसे बहुत ज्यादा सीवियर, डेंजरस, डेट्रीमेंटल। ये जो खतरनाक नाइफ अटैक हुआ है, जो स्टेबिंग की गई है किनको, सलमान रुश्दी के ऊपर, तो उसकी जो वजह रही है कहीं ना कहीं सलमान रुश्दी और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो खुद ही उसकी वजह है। ऑन द ऑथर, ऑथर यहाँ पे सलमान रुश्दी के लिए यूज किया गया। इन न्यूयॉर्क स्टेट लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते सलमान रुश्दी एक लिटरेरी फंक्शन के लिए गए थे, जहां से निकलते उनके ऊपर फिजिकल असॉल्ट किया गया, उनके ऊपर चाकू से वार किया गया। और ये पूरा इंसिडेंस हुआ, इसके अंदर कहीं ना कहीं सलमान रुश्दी और उनके सपोर्टर्स खुद जिम्मेवार है, ऐसा स्टेटमेंट दिया है ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने। इज येट अनदर, और ये जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं दिखाता है अनदर रीइटरेशन। देखो, रीइटरेशन का मतलब होता है किसी चीज को रिपीट करना, पुनः दोहराना, ऑफ द क्लैरिकल एस्टेब्लिशमेंट। देखो, क्लैरिकल यहाँ पर दिया गया, रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से सेटिंग अप, यानी कहीं ना कहीं जो उनका एक धार्मिक जो एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट है, जो धार्मिक एक एक माइंडसेट है या एटीट्यूड है, कहीं ना कहीं वो दिखाता है। वेल नॉन वेल नॉन रिग्रेसिव पोजीशन। रिग्रेसिव का मतलब होता है लेस एडवांस्ड, बैकवर्ड,
पोजीशन ऑन रुश्दी अफेयर, और जिस तरह की मतलब स्टेटमेंट उन्होंने दी है कहीं ना कहीं रुश्दी अफेयर यानी रुश्दी जो सलमान रुश्दी को लेकर उन्होंने अपना जो स्टेटमेंट दिया है, उनके उनकी जो स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं वो क्या दिखाती है, एक तरीके से बैकवर्ड अप्रोच को दिखाती है, लेस एडवांस्ड अप्रोच को दिखाती है, कि जिस तरीके से उन जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है। द 1989 और 1989 के अंदर फतवा उनके अगेंस्ट जारी किया गया था, रुश्दी के अगेंस्ट, इशूड बाय, ये जो फतवा जारी किया गया था बाय ईरान, ईरान ने मतलब ये फतवा जारी किया था, देन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख्योमेनी, ये मतलब वहां के एक प्रोमिनेंट लीडर हैं, और 1989 के अंदर सलमान रुश्दी के अगेंस्ट एक फतवा जारी किया गया था, और उसके बाद जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खुमानी, उन्होंने उसको लीड किया उस फतवे को, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड द ऑथर द satanic verses was blasphemous, has already wreaked enough havoc across the world। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, क्योंकि आयतुल्ला जो कि प्रोमिनेंट लीडर है ईरान के, उन्होंने उनके खिलाफ एक फतवा जारी किया था, और उस उनका ऐसा विश्वास है, किनकी बात की जा रही है, आयतुल्ला का, उनका ऐसा विश्वास है क्योंकि उन्होंने फतवा जारी किया, तो उनका ऐसा विश्वास है कि जो सलमान रुश्दी है उन्होंने किताब लिखी थी सैटेनिक वर्सेस, जिसके अंदर कहीं ना कहीं जो पैगंबर है, जो एक मुस्लिम जो पैगंबर है मोहम्मद, उनको लेकर कहीं ना कहीं उनको इंसल्ट किया गया अकॉर्डिंग टू आयतुल्ला, तो जिसको लेकर उन्होंने क्या किया, फतवा जारी किया गया, वॉज ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस का मतलब होता है समथिंग विच शुड बी कंडेम्ड, तिरस्कार करना। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो बुक है मतलब क्या है, ये तिरस्कारी है, मतलब कहीं ना कहीं जो एक पैगंबर है, पीर पैगंबर है, उसको तिरस्कार करती है एक तरीके से। हैज ऑलरेडी रेक्ड एनफ हैवोक, रेक्ड एनफ हैवोक का मतलब होता है क्रिएटेड एनफ डिस्ट्रक्शन, और कहीं ना कहीं मतलब ये ऑलरेडी इस पूरी दुनिया के अंदर क्या कर चुकी है, तबाही मचा चुकी है, जितना इसको नुकसान पहुंचाना था उतना नुकसान ये पहुंचा चुकी है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आयतुल्ला ने टारगेट किया है सलमान रुश्दी को, कि उन्होंने अपनी किताब के अंदर कहीं ना कहीं इस्लाम को क्या किया, एक तरीके से इंसल्ट किया है। इट वॉज अ रेयर इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब हो गया एक तरीके से एग्जाम्पल ऑफ लीडर ऑफ ए कंट्री, मतलब ये एक अपने आप में एक अजीब सा, एक बहुत ही एक रेयर, एक मतलब क्या, एक उदाहरण है कि एक लीडर, अ लीडर ऑफ कंट्री इश्यूइंग एंड, मतलब एक लीडर है कंट्री का, आयतुल्ला की बात की गई, ईरान के एक लीडर, इश्यूइंग एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डेथ सेंटेंस। देखो इश्यूइंग का मतलब होता है रिलीज करना एक तरीके से, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बियॉन्ड दी जुरिडिक्शन, मतलब कि आपका जो सीमा क्षेत्र आता है उससे कहीं बाहर का, डेथ सेंटेंस मतलब हो गया डेथ पेनल्टी, मौत की सजा देना। तो ये अपने आप में एक अपने आप में एक अजीब सा एक उदाहरण है कि एक ऐसा लीडर जो कि अपने देश से बाहर देखा जाए तो किसी भी एक इंसान को डेथ पेनल्टी की दे रहा है, एक तरीके से मौत की सजा दे रहा है, क्योंकि जो आयतुल्ला है वो क्या है, वो ईरान के हैं, और जो सलमान रुश्दी है वो दूसरे देश से बिलोंग करते हैं, तो उनको इस तरह का जो इंसिडेंस अपने आप में एक अजीब सा इंसिडेंस है कि ईरान का एक लीडर आयतुल्ला क्या करे, सलमान रुश्दी को डेथ पेनल्टी दे रहा है एक तरीके से फतवा जारी करके, जो कि अपने आप में क्या एक अजीब सी घटना है, अगेंस्ट द ऑथर हु वॉज लिविंग इन अनदर कंट्री, जो कि देखा जाए सलमान रुश्दी जो कि दूसरी कंट्री में रहते हैं, बाय इन्वॉकिंग, इन्वॉक का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, उकसाना, हिज पैन इस्लामिस्ट बिलीफ, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो फतवा जारी किया, उस फतवा जारी करने के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो एक फीलिंग्स है उनको क्या किया, इन्वॉक किया है एक तरीके से, इन्वॉक करना स्टिमुलेट करना, उकसाना। तो आयतुल्ला ने कहीं ना कहीं जो सलमान रुश्दी है उनके खिलाफ जो एक फतवा जारी किया, एट द सेम टाइम जो पैन इस्लामिस्ट जो कंट्रीज हैं, बिलीफ है, जो उसको क्या करने की कोशिश की है, उसको इन्वॉक करने की कोशिश की है। एंड क्लरिकल अथॉरिटी, क्लरिकल अथॉरिटी, यहाँ पे क्लरिकल अथॉरिटी का मतलब हो गया एक तरीके से रिलीजियस अथॉरिटी। डजन्स वर किल्ड इन रॉइट्स, रॉइट्स का मतलब होता है दंगा फसाद, जो वायलेंस जो होता है उसके अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं।
द बुक ट्रांसलेटर एंड पब्लिशर वर अटैक्ड। और ये जो द सैटेलिक जो एक बुक है उनकी, सलमान रुश्दी के, उनके जो ट्रांसलेटर थे और उनके जो पब्लिशर थे उस बुक के, उनको अटैक किया गया, उनको टारगेट किया गया। इट ड्रॉव रुश्दी अंडरग्राउंड फॉर ईयर्स। और कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन ने क्या किया, जो पहले भी जो उनके ट्रांसलेटर्स थे उस बुक के और पब्लिशर थे, उनको टारगेट किया गया, जिसकी वजह से रुश्दी को 9 सालों के लिए कम से कम उनको अंडरग्राउंड रहना पड़ा। 30 years later, और 30 सालों के बाद, रुश्दी was attacked by 24 years old American citizen of Lebanese descendant। डिसेंडेंट का मतलब होता है एक तरीके से वंशज, यानी राइट। और 30 सालों के बाद रुश्दी, सलमान रुश्दी की बात की जाए तो उनको अटैक किया गया, यानी एक 24 साल के एक लड़के ने जो कि अमेरिकन सिटीजन है और लेबनीज डिसिडेंट है, लेबनीज वंशज है, उन्होंने सलमान रुश्दी के ऊपर अटैक किया। whose social media accounts are reportedly filled with pro-Khomeini and pro-Iran content। और मतलब उस लड़के का जो कि 24 साल का जो अमेरिकन एक लड़का है जिसने सलमान रुश्दी के ऊपर अटैक किया है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट को जब चेक किया गया, रिपोर्टेडली मतलब कथित तौर पर उसका जो अकाउंट था वो भरा पड़ा था किससे, प्रो ख्योमेनी। प्रो ख्योमेनी मतलब ये हो गया जो ख्योमेनी समर्थक, और जो ईरान समर्थक जो कंटेंट था वो उसकी जो सोशल मीडिया जो अकाउंट है उसके ऊपर वो कंटेंट भरा हुआ था, उस लड़के की बात की गई है। ईरान हैज डिनाइड एनी रोल। और फिलहाल अगर देखा जाए तो ईरान ने मतलब स्पष्ट तौर पर भी ईरान का कोई भी इसके अंदर कोई भागीदारी नहीं है, तो ईरान ने स्पष्ट तौर पर इस चीज को मना कर दिया है। इट इज एस्टोनिशिंग। देखो, एस्टोनिशिंग का मतलब हो गया सरप्राइजिंग, दैट ईरान कुड नॉट इवन इशू स्टेटमेंट कंडेमनिंग द अटैक एंड द अटैकर। ये मतलब सरप्राइजिंग है कि मतलब ईरान, चलो ईरान इस बात को मना करता है कि उसका किसी भी तरीके से कोई रोल नहीं है, लेकिन ईरान क्या मतलब एक स्टेटमेंट भी इशू नहीं कर सका जिसके अंदर उसने कंडेम किया हो। कंडेम का मतलब एक तरीके से आलोचना करना कि जो अटैक हुआ है सलमान रुश्दी के ऊपर और जिसने अटैक किया है, तो कहीं ना कहीं ईरान ने ना तो उस अटैक को लेकर ना अटैकर को लेकर किसी भी तरह की कोई आलोचना की है, कोई टिप्पणी की है। वर्स, बदतर होना और भी ज्यादा खराब हो जाना। प्रो स्टेट मीडिया, प्रो स्टेट का मतलब हो गया एक तरीके से जो समर्थक है, मतलब जो राज्य समर्थक जो मीडिया है इन ईरान अपलॉडेड, बल्कि जो मतलब अगर देखा जाए तो ईरान की जो मीडिया ने उसने अपलॉड किया, उसने क्या किया, एक तरीके से अप्रिशिएट किया, प्रेज करना, तारीफ करना किसकी, द करेजियस, करेजियस का मतलब होता है बहादुर, एंड ड्यूटी कॉन्शियस मैन हु अटैक द अपोज स्टेट एंड डेप्रेव्ड सलमान रुश्दी इन न्यूयॉर्क। मतलब कहीं ना कहीं ये जो फिलहाल जो अटैक हुआ, फिजिकल असॉल्ट हुआ सलमान रुश्दी के ऊपर, उस अटैक को कंडेम करने की बजाय वहां की जो ईरान की जो मीडिया है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपलॉड किया, प्रेज किया किसका, उस लड़के का, उसको कहा कि वो लड़का बहुत ज्यादा करेजियस है, बहादुर है, एट द सेम टाइम ड्यूटी कॉन्शियस, द वन हु इज कंसर्न अबाउट हिज ड्यूटी। एक ऐसा इंसान जो कि अपनी ड्यूटीज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है, जागरूक है। कहीं ना कहीं उस लड़के को जागरूक बताया गया अपनी ड्यूटी को लेकर, अपने कर्तव्य को लेकर, और करेजियस बताया गया उस लड़के को, मतलब उल्टा ही किया गया। कहीं ना कहीं कंडेम किया जाना चाहिए था, लेकिन वहां की जो मीडिया है उसने उस लड़के को बहादुर और ड्यूटी मतलब कर्तव्य प्रति जागरूक बताया, जिन्होंने क्या किया, हु अटैक्ड, उस लड़के ने जो अटैक किया था अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है सर्वधर्म धर्म त्यागी, द पर्सन हु हैज गिवन अप ऑल द रिलीजन्स, मतलब एक ऐसा इंसान जिसने सभी धर्मों को त्याग दिया गया हो। यहाँ पर ये जो यूज किया गया है ये सलमान रुश्दी के लिए यूज किया गया है। एंड डेप्रेव्ड, डेप्रेव्ड का मतलब होता है वैसे करप्टेड, भ्रष्ट, सलमान रुश्दी इन न्यूयॉर्क। और कहीं ना कहीं उनको भ्रष्ट बताया गया, मीडिया ने उसको भ्रष्ट बताया सलमान रुश्दी को, और न्यूयॉर्क के अंदर उनके ऊपर अटैक किया गया। इन द पास्ट, अगर पास्ट के अगर देखा जाए ईरान के अंदर इतिहास में अगर देखा जाए, ईरान गवर्नमेंट हैड स्टेड अवे फ्रॉम ख्योमेनी फतवा। अगर पहले देखा जाए
तो जो एक फतवा जारी किया गया था उससे ईरान जो गवर्नमेंट है काफी लंबे टाइम तक ईरान ने उस चीज को इग्नोर किया, उससे वो दूर बनी रही। लेकिन इन 1980 19 1988 सॉरी 1998, लेकिन 1998 की अगर बात की जाए, कमल खारेजी, foreign minister in the government of reformist president Mohammad Khatami, announced in New York that Iran would not attempt to kill Rushdie. लेकिन 1998 की अगर बात की जाए तो कमाल खराजी जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे, मतलब उस टाइम के जो सुधारक रिफॉर्मिस्ट मतलब सुधारक प्रेसिडेंट मोहम्मद खातमी के कैबिनेट के अंदर थे, और कमल खारिजी ने अनाउंस किया था न्यूयॉर्क के अंदर दैट कि ईरान वुड नॉट अटेम्प्ट टू किल रुश्दी, कि ईरान किसी भी तरीके से रुश्दी को मारने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कि उस टाइम बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया गया था, एज इट वॉज जनरली इंटरप्रेटेड का मतलब होता है किसी चीज को समझना, कंसिडर करना, एज एन इनफॉर्मल रिवोकेशन का मतलब कैंसिलेशन ऑफ फतवा। और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक तरीके से अनौपचारिक तरीके से इस तरीके से लिया गया कि कहीं ना कहीं जो उनके खिलाफ एक फतवा जारी किया गया था उस फतवे को कैंसिल कर दिया गया है। द यूके नॉर्मलाइज्ड द यूके नॉर्मलाइज्ड टाइज विद द इस्लामिक रिपब्लिक, और बाद में जो यूके यूनाइटेड किंगडम यानी जो ब्रिटेन है, तो उसका जो टाइज है, उसके जो संबंध है कहीं ना कहीं नॉर्मल हो गए, काफी सामान्य हो गए। किसके साथ? इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के साथ काफी नॉर्मल हो गए, उसके जो रिलेशन थे, उसके जो रिश्ते थे। बट हार्डलाइनर्स हो गए डॉगमेटिक अप्रोच वाले, यानी कि कहीं ना कहीं दोज हु हैव डॉगमेटिक अप्रोच, कट्टरवादी, tightened their grip on the Iran institution once खातमी टू टर्म्स केम टू एन एंड इन 2005। और जैसे ही जो खातमी है उनका जो टर्म था, उनका जो टेन्योर था, उनका कार्यकाल था, यानी दो लगातार टर्म्स के अंदर उन्होंने अपना सरकार को संभाला, और जैसे उनका जो कार्यकाल 2005 में खत्म हुआ, तो उसके बाद जो ईरान की जो पूरी जो ग्रिप थी, कंट्रोल था, कहीं ना कहीं जो हार्डलाइनर्स थे, जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। इन द सेम ईयर, और उसी साल इन द सेम ईयर आयातुल्ला खामनेई रिपीटेड खामेनी पोजीशन। और कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, आयतुल्ला जिन्होंने क्या किया, उन्होंने जो खामेनी उन्होंने एक फतवा जारी किया था रुश्दी के खिलाफ, उन्होंने उस फतवे को दोबारा से एक तरीके से री इश्यू कर दिया दैट रुश्दी वाज एन अपोस्टेट whose killing would be authorized by Islam। और कहीं ना कहीं उन्होंने उस फतवे को दोबारा से एक तरीके से रीइश्यू कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो सलमान रुश्दी है वो एक अपोस्टेट है, सर्व धर्म त्यागी, एक ऐसा इंसान जिसने सभी धर्मों को त्याग दिया हो, तो उसको अपोस्टेट बोलते हैं। और उसकी जो किलिंग होगा, उसका जो मर्डर होगा, उसको जो मारा जाएगा, वो कौन मारेगा? वो इस्लाम की वजह से मारा जाएगा, क्योंकि इस्लाम की उन्होंने इंसल्ट की थी। तो कहीं ना कहीं मतलब उस फतवे को दोबारा से रीइश्यू कर दिया एक तरीके से इन्होंने, आयतुल्ला ने। इन 2019 2019 की बात अगर की जाए, आयतुल्ला ट्विटर अकाउंट वाज ब्रीफली सस्पेंडेड। और कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर ट्वीट के बाद आयतुल्ला के अकाउंट को क्या कर दिया गया था, एक तरीके से सस्पेंड कर दिया गया। आफ्टर ही सेड द फतवा वाज सॉलिड एंड इररिवोकेबल। इररिवोकेबल मींस अनचेंज्ड व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड। और जो फतवा जारी किया है वो क्या है? सॉलिड है, बहुत ज्यादा ठोस है, और ये इररिवोकेबल है, इट विल नॉट बी चेंज, और इसको चेंज नहीं किया जाएगा। द एडिक्ट सॉरी एडिक्ट है ये, सॉरी एडिक्ट का मतलब होता है एक तरीके से जनादेश, जिसको आप बोल सकते हो जनादेश। क्लियरली मेड मैटर्स वर्स फॉर रुश्दी। और ये जो जनादेश है, इसने क्या किया? रुश्दी के लिए सिचुएशन और भी ज्यादा खराब कर दी। बट इट डिड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम राइटिंग। लेकिन कहीं ना कहीं जो सलमान रुश्दी थे वो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड थे, उन्होंने भी लिखना नहीं छोड़ा। ही रॉट सम ऑफ द फाइनेस्ट फिक्शन, और उन्होंने अपनी जो फिक्शन से अपनी जो काम है वो बहुत अच्छा उन्होंने किया। एसेज उन्होंने लिखे ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड के दौरान उन्होंने अपने फिक्शन को, अपने एसेज को लिखना जारी रखा। डिसप्रूविंग डिसप्रूविंग का मतलब डिसअग्री करना, असहमत होना, एज क्रिस्टोफर हिकन्स पुट इट।
जैसा कि क्रिस्टोफर हिकिन्स ने लिखा था, पुट इट का मतलब लिखा था, जैसे वो क्रिस्टोफर हिकिन्स ने लिखा था वो उनके साथ क्या करते हैं, बिल्कुल सहमत करते हैं। ऑरवेल्स फाइन but fallacious dictum that the imagination like certain wild animals will not breed in captivity। एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट है। ऑरवेल एक लेजेंडरी एक राइटर हुआ करते थे। उन्होंने कहा जो ऑरवेल ने लिखा वो ठीक है, बट फैलिशियस, फैलिशियस का मतलब एक तरीके से जिसको आप इल्यूजिव कह सकते हो, भ्रमक, जो भ्रम पैदा करता है। डिक्टम का मतलब हो गया एक तरीके से कथन, एक ऐसा कथन जो भ्रम पैदा करता है। दैट द इमेजिनेशन लाइक सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स विल नॉट बी ब्रीड इन कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब हो गया एक तरीके से कैद के अंदर, मतलब एक ऐसी कल्पना करना कि मतलब जैसे जो इमेजिनेशन जो है, कल्पना जो है, मतलब वो क्या है, कल्पना जो है मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स जिस तरीके से मतलब ब्रीडिंग करते हैं फॉरेस्ट के अंदर, उस तरीके से कल्पना जो है ना, कल्पना को कहीं ना कहीं क्या नहीं किया जा सकता, उसको कैप्टिविटी नहीं किया जा सकता, उसको कैद में नहीं रखा जा सकता है। यानी बिकॉज इमेजिनेशन जो है ना वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। रुश्दी कंटिन्यू टू लिव अंडर द, और उसके बाद देखा जाए तो सलमान जो रुश्दी है, कंटिन्यू टू लिव अंडर द आयतुल्ला सॉर्ड। ये हो गया सॉर्ड, सॉर्ड का मतलब तलवार हो गया। उसके बाद मतलब कहीं ना कहीं उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहा, वो उसकी तलवार की, वो जो तलवार है रुश्दी के ऊपर हमेशा लटकी रही। बट रिमेन्ड अ चैंपियन ऑफ फ्रीडम ही बिलीव्ड इन, लेकिन हमेशा से वो एक विजेता की तरह रहे सलमान रुश्दी, क्योंकि उन्होंने हमेशा बिलीव इन फ्रीडम, यानी कहीं ना कहीं आजादी के अंदर उन्होंने हमेशा से विश्वास रखा। समथिंग विच those who paid for his blood never managed to reconcile with। बेट का मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से तरस जाना, और वो जो लोग जो कि उसके ब्लड को लेकर, उसके खून को लेकर तरस गए, मतलब जो ये अगर देखा जाए आयतुल्ला या जो हार्ड लाइनर्स थे, जो मतलब कहीं ना कहीं जो कट्टरवादी लोग थे जो कि सलमान रुश्दी के बिल्कुल खिलाफ है, वो उसके खून को तरस गए, लेकिन किसी भी तरीके से मैनेज टू रिकनसाइल विद, मतलब इसका समाधान नहीं निकाल पाए। ईरान में नॉट हैव ए डायरेक्ट रोल इन द अटैक्स। अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ईरान का सीधा सीधा इस जो फिजिकल एक अटैक हुआ है सलमान रुश्दी के ऊपर, हो सकता है कि उसके अंदर मतलब ईरान का सीधा सीधा कोई हाथ ना हो, कोई रोल ना हो। बट एज द फतवा इशूड बाय द लीडर ऑफ इट्स रेवोल्यूशन हैज हॉन्टेड डाउन दिस हार्मलेस मैन ऑफ वर्ड्स फॉर 3 डिकेड्स। मतलब लेकिन जो फतवा उनके खिलाफ जो जारी किया गया, आयतुल्ला जो कि एक रेवोल्यूशनरी एक लीडर है, क्रांतिकारी एक लीडर है वहाँ ईरान के, उन्होंने एक जो सलमान रुश्दी के खिलाफ मतलब जो एक फतवा जारी किया, वो कहीं ना कहीं मतलब क्या एक तरीके से बहुत गलत है। और सलमान रुश्दी जो एक हार्मलेस मैन है, मतलब कहीं ना कहीं एक सिंपल सा जिससे कोई खतरा नहीं हो सकता है, और 3 डिकेड्स की अगर बात की जाए, 30 सालों से वो लिख रही हैं, ऐसा फतवा जारी करना कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक इनजस्टिस है। ईरान हैज द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कहीं ना कहीं ईरान का भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है, एटलीस्ट नाउ, कि कम से कम अभी, व्हेन ही इज रिकवरिंग फ्रॉम सीरियस वुंड्स, वुंड्स का उनका इंजरी हो गया, कि फिलहाल जो सलमान रुश्दी हैं वो अपनी उस जो इंजरीज है उनसे रिकवर कर रहे हैं। टू रिवोक, रिवोक का मतलब होता है कैंसिल कर देना फतवा, एंड unequivocally condemn the attack। देखें, रिवॉक कैंसिल करना, अनइक्वोकली का मतलब हो गया क्लियरली, साफ साफ, क्लियरली, कंडेम, क्रिटिसाइज करना द अटैक। और कहीं ना कहीं मतलब एटलीस्ट ये अभी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ईरान की कि उसको क्या करना चाहिए, जो फतवा सलमान रुश्दी के खिलाफ जारी किया गया है उसको रिवॉक किया जाए, उसको कैंसिल किया जाए, और क्लियरली कंडेम द अटैक, और खुले तौर पर जो अटैक हुआ है सलमान रुश्दी के ऊपर उसको कंडेम किया जाना चाहिए, उसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। Right? So, my dear friend, it was an interesting article. I tried my best to simplify it. I hope you have understood this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.